दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1285 रुपया है। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु को 12% के हानि पर बेचा जाता है। तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले स्क्रीन पे प्रश्न को समझ लीजिए। एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1285 रुपया में खरीदता है। प्रत्येक को यानी दो वस्तु है, यानी पहली वस्तु को भी 1285 रुपया में खरीदता है और दूसरी वस्तु को भी 1285 रुपया में ही खरीदता है, यानी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहले को 12% लाभ पर बेचता है जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है, तो कुल बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रश्न के अंदर क्या क्या कंडीशन है समझिएगा। दो वस्तु है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, क्लियर। दोनों वस्तु का सीपी बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर है। ये मेन कंसेप्ट है यहां पे। और फिर क्या कह रहा है कि पहली वस्तु पर अगर प्रतिशत लाभ हो रहा है तो दूसरी वस्तु पर प्रतिशत हानि हो रहा है, और यह प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आपस में बराबर है। देखिए, यहां 12% का लाभ है तो यहां 12% का हानि है। ये होने वाले लाभ और होने वाले हानि आपस में बराबर है। फिर से सुन लीजिएगा, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उस पर होने वाले प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी समान हो, बराबर हो, तो ऐसे केस में हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस का। ऐसे कंडीशन में ना तो पूरे सौदे पे ना तो लाभ होती है ना तो हानि होती है। ऐसे केस में नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन बनता है। क्लियर? तो अब समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक बार और देखिए, एक दुकानदार दो वस्तु में प्रत्येक को 1285 रुपये में खरीदता है, यानी कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और पहले को 12% के लाभ पर जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है, यानी होने वाले लाभ और होने वाले हानि आपस में बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में कुल बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन इसका हम एक कंसेप्ट भी समझेंगे। क्या करेंगे? कंसेप्ट भी समझेंगे। उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, 12% लाभ की बात कर रहा है। सबसे पहले बताइए 12% का मान क्या होता है? 12% को हम लोग लिखते हैं 12/100। ठीक है, अगर आप इसको काटिएगा तो 4 से ये कटेगा, 4 तिया 12 और ये 4 से कट जाएगा 25, यानी 3/25। एक बार 12% लाभ की बात कर रहा है, यानी एक बार ये प्रॉफिट की बात कर रहा है और एक बार यही 12% लॉस की बात कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए 12% का मान हम लोग के सामने है 3/25। क्लियर? चलिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे हमने लिखा सीपी और यहां पे हमने लिखा एसपी। क्लियर? अगर हम ये बात प्रॉफिट वाला का कर रहे हैं तो नीचे वाला आपको हम कई बार बता चुके हैं, नीचे वाला को हमेशा सीपी कहते हैं। ऊपर वाला प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। ये बात प्रॉफिट का है तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, यानी सीपी 25 रुपया है। सीपी अगर 25 रुपया है तो 3 रुपया के प्रॉफिट में अगर बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? 28 रुपया हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम लॉस वाला की बात करते हैं तो नीचे वाला तो हमेशा सीपी ही होता है। सीपी यहां भी 25 है, ठीक है, और ये लॉस की बात है तो ऊपर वाला लॉस है। 25 में अगर खरीदे हैं, 3 रुपया के लॉस में बेचना होगा तो कितना में बेचेंगे? 22 में बेचेंगे। क्लियर? अब हमारी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर पहली वस्तु का भी सीपी 25 दिख रहा है और दूसरे वस्तु का भी सीपी 25 दिख रहा है,
और प्रश्न तो पहले ही कह दिया था कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो बात तो सही है, यहां तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान ही है। अच्छा, अगर टोटल सीपी की बात करें तो 25-25 मिलकर क्या हो गया, 50। और टोटल एसपी की बात करें तो 28 और 22 मिलकर क्या हो गया, 50। अब आप बताइए यहां पर ये सीपी 50 है, एसपी भी 50 है, यानी 50 रुपए में खरीद कर अगर 50 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। यानी इसके जरिए भी आप कह दिए नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर। 50 में खरीद कर 50 में बेचेंगे तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका, ये लॉजिक हो गया। लेकिन जब आपके पास अगर ये कंडीशन है तो फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस का। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये दोनों अलग अलग हो, अगर ये 12% का लाभ हो और यहाँ पे 20% की हानि हो, अगर ये दोनों समान नहीं हो, तो फिर आप इस लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लॉजिक से, चूंकि इस लॉजिक से जब हमने सॉल्व किया है तो यहां पर दिखाई दिया है कि सीपी और एसपी समान है, तब ना बोल दिए नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर सीपी और एसपी यहां पे अलग अलग आता तो फिर यहां से या तो लाभ निकलता या तो हानि निकलता। तो ये कंसेप्ट का आप यूज हमेशा कर सकते हैं, चाहे ये दोनों बराबर हो चाहे ये दोनों बराबर ना हो, ये कंसेप्ट हमेशा काम आएगा। लेकिन जो हमने टेक्निक आपको सिखा दिया कि अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, दोनों पर होने वाले लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हम बार बार इतना आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि दिमाग में पूरा कंसेप्ट सेट कर जाए। एक प्रश्न को और देखा जाए, देखिए यहां पर क्या है, एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1340 रुपए में खरीदता है, प्रत्येक को 1340 रुपए में खरीदता है, यानी दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, समान है। पहले को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में कुल बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और यहां पर होने वाले लाभ और होने वाले हानि क्या दिख रहा है, आपको बराबर दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लॉजिक पे जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। क्लियर, बात को आप समझ गए अच्छे से? अगर समझ गए हैं तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, इसलिए होमवर्क लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर के प्रश्न लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो भी कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, खूब दबा कर शेयर कीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।